नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम पैट का मैथ, रीजनिंग, ग्राफ और तालिका इस सिलेबस को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ और तालिका के बारे में पढ़ेंगे। कारण है क्योंकि ये दोनों 20 नंबर के होते हैं। ग्राफ से 2 ग्राफ आते हैं और प्रत्येक ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन होते हैं अर्थात 10 नंबर के। और तालिका से भी 2 तालिकाएँ आएँगी, प्रत्येक से 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, जो टोटल 10 नंबर का होगा। इन 2 टॉपिक से कुल मिला के हमें पढ़ना क्या-क्या है? इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट। तो कुल मिला के 4 टॉपिक है इन 2 के अंतर्गत। फिर हम तर्क एवं तर्क शक्ति के बारे में पढ़ेंगे अर्थात रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीजनिंग को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैथ के हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ की आज पहली क्लास रहेगी। कुल मिला के बार ग्राफ 2 क्लास में आएँगे, 2 लेक्चर रहेंगे इसके और 2 लेक्चर में हम बार ग्राफ को समाप्त करेंगे। आज हम बार ग्राफ को शुरुआत करने से पहले हम पैट का सिलेबस देख लेते हैं कि कहाँ से कौन-सा क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है, कुल मिला के 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का 100 नंबर होते हैं। यहाँ से भारतीय इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये है भारतीय इतिहास को जिसमें ये बाँटा गया है, जहाँ से कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फिर भारतीय इतिहास में ही जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फिर ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का जो टॉपिक है इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसमें भारत एवं विश्व भूगोल के बारे में पूछा जाता है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें फोकस करना सिर्फ और सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना आयोग और जो पंचवर्षीय योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। फिर वर्ष 1991 में जो सुधार किए थे उसके बारे में पढ़ना है और 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं किसमें? कृषि में, ढांचागत, श्रम, आर्थिक और जीएसटी। फोकस रहेगा किसमें? कृषि पर और जीएसटी पर। फोकस इस पर करना है आपको। यहाँ से भारतीय अवस्था के 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें देखो भारतीय संविधान से इतने टॉपिक है, कितने? 6 टॉपिक हैं। फिर जिला प्रशासन और जो स्थानीय निकाय हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो 1993 और 94 में एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था, 73 और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसको पढ़ना है। फिर हमें क्या देखेंगे? फिर सामान्य विज्ञान। देखो, मैं हर कुछ कवर नहीं करूँगी यहाँ पर। मेरा फोकस रहेगा मैथ, रीजनिंग और जो ग्राफ और तालिका है, उस पर। हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर हर कुछ आपके लिए उपलब्ध करा सकूँ। सच्चाई यही है। फिर हम जो सिलेबस में है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से भौतिक विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान आता है और जीव विज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रारंभिक अंकगणित, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक हम कवर करेंगे, 6 के 6 टॉपिक। फिर सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में आपको फोकस करना है संधि पर, विलोम शब्द पर, पर्यायवाची शब्द पर और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और किस पर? श्रुत जो भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं उस पर, इन पर फोकस करना। फिर हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य अंग्रेजी मतलब सिलेबस है। हाँ, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेना आप। अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश आता है, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तर्क एवं तर्क शक्ति, उसके बारे में हम इसी सीरीज में पढ़ेंगे जो हमारी मैथ, रीजनिंग और ग्राफ और तालिका की होगी, उसमें पढ़ेंगे हम। फिर सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के
और फिर भारतीय अनुसंधान संगठन, ये वही है सामान्य जागरूकता वाला। फिर अपठित गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन, तो इसको मत भूलना। 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक गद्यांश से एक एक प्रश्न होता है, ये भी 10 नंबर का होता है। आप यदि ये 10 नंबर 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे ना, आप ये मानिए कि आप 95 परसेंटाइल से ऊपर रहेंगे, ये यदि 30 क्वेश्चन सही हो गए। तो आज से हम क्या देखने वाले हैं, बार ग्राफ के बारे में। देखिए, बार ग्राफ में सबसे पहले पूछा क्या जाता, उसमें आपको दिया जाएगा एक बार और उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बार है, ये बार होते हैं ना, आपने बार देखे होंगे। तो बार दिया जाएगा और उन्हीं बार से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम सिंपल होते हैं। यदि समझ में आएगा आ जाएगा ना, एक बार यदि आप लगा लेंगे और PYQ लगा लेंगे, तो ये समझ लिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्रत्येक बार ग्राफ से कितने 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, ये जो बार ग्राफ दिया है जिस पर आधारित 5 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर क्या बोला है, 5 विभिन्न संगठनों, उनमें पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या को दर्शाने वाले निम्न बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 5 विभिन्न संगठन दिए हैं, कौन कौन से, A, B, C, D और E। और प्रत्येक संगठन में पुरुष और महिलाओं की संख्या दर्शाई गई है। जैसे A में पुरुषों की संख्या, देखो यहाँ पर मेल कौन सा है, जो ब्लू कलर का, और ये वाला कलर क्या है, फीमेल। तो यहाँ पर A संगठन में पुरुषों की संख्या कितनी है, 3500, और महिलाओं की संख्या 3000। B संगठन में पुरुषों की संख्या 4500 और महिलाओं की संख्या 3500। जबकि C संगठन में पुरुषों की संख्या 4800, महिलाओं की संख्या 4000। जबकि D संगठन में पुरुषों की संख्या 2200 और महिलाओं की संख्या 2500। E संगठन में पुरुषों की संख्या 3200 और महिलाओं की संख्या 3700। मैं पहला ग्राफ है, इसलिए मैं इतने विस्तार से समझा रहा हूं। अब जो नया ग्राफ आएगा, आप सीधे सीधे समझ जाएंगे क्या दिया है और यहाँ पर कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन्हीं से संबंधित जो पुरुष और महिलाएं हैं, इन सभी की इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लेते हैं हम। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या, देखो, सभी संगठनों में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या तथा पुरुषों की कुल संख्या, इन दोनों का अंतर पूछा गया है। तो उसने क्या बोला, जो सभी संगठन है A, B, C, D और E, यहाँ पर जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी को जोड़ना है और दोनों के बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच में अंतर क्या है उसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले, पुरुष टोटल कितने होंगे। देखो, पुरुष कितने होंगे, तो यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 3500। कितने हैं, 3500। और यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 4500 बी संगठन में। जबकि सी संगठन में 4800 हैं, 4800 हैं। और जबकि डी संगठन में 2200 हैं, 2200 है ना। और ई संगठन में 3200 हैं। तो इसको हम टोटल कर लेंगे, फिर महिलाओं को निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 10 10 8 18 18 4 22 22 2 हासिल है, 3 2 5 4 9 4 13 2 15 3 18। तो कुल मिला के कितना, 18,200 पुरुष हैं। अब हम महिलाओं को निकाल लेंगे सभी में। तो महिलाओं की यहाँ पर ए में कितने हैं, 3000, ए में है 3000, बी में है 3500, बी में है 3500, सी में है 4000 और डी में है कितने, 2500। डी में है 2500, जबकि ई में है 3700। ई में 3700। तो टोटल कितने हो गए, 0 0 7 5 ओ 5 5 10 7 17। कितने, एक हासिल, 3 1 4 3 7 4 11 2 13 3 16। कुल मिला के 16,700 महिलाएं हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच में अंतर निकालना है। अंतर देखो, जो भी ज्यादा होता है उससे कम को घटाया जाता है, उससे कम वाली संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी है, 18,200 और महिलाओं की 16,700। देखो,
यहाँ पर एकदम सिंसियर या ध्यानपूर्वक ये टोटल करना पड़ता है, क्योंकि ये टोटल जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम उसी हिसाब से टिक कराते हैं। तो यहाँ पर 18,200 पुरुष हैं, जबकि महिलाएं कितनी है? 16,700। अब इसको हमें घटा देना है, तो कितना? 0 0, 12 में से 7 गई 5, एक इधर हासिल रह जाएगी, तो 8 में से 7 गई 1, तो कुल मिला के अंतर कितना आया? 1500। यहाँ कहीं दिख रहा है? यदि नहीं दिख रहा है तो कुल मिला के ये जो आंसर दिए हैं ना, ये सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पर कई आंसर गलत दिए गए हैं, जो ह्यूमन एरर है, नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1500। जो भी वहां पर नहीं होगा, देखो जब एग्जाम होगा वहां पर एकदम क्लियरली आंसर देगा। इसमें हालांकि कई क्वेश्चन गलत हैं, यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनको सही कर दूंगा वो आपको। तो यहाँ पर आंसर रहेगा कितना? 1500। तो 1500 इसका आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी ग्राफ से 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसी ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन, अब ये क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा गया है महिलाओं की औसत संख्या संगठन डी में पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो किस संगठन की बात की गई है? संगठन डी की। उसने क्या बोला कि पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? देखो पुरुष कितने हैं? 2200। महिलाएं कितनी है? 2500। तो ये संख्या कितने प्रतिशत अधिक है महिलाओं की संख्या पुरुषों से? उसने बोला क्या? महिलाओं की औसत संख्या। औसत संख्या पूछी है, जो टोटल महिलाएं हैं उनकी औसत संख्या निकालना, और फिर संगठन डी में जो पुरुष दिए हैं उससे ये कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है। देखो टोटल महिलाएं कितनी थी? 16,700। और कितने संगठन की थी? 5 संगठन की। तो हमें इसका यदि औसत निकालेंगे, देखो टोटल महिलाएं मतलब कुल महिलाएं कितनी है? कुल महिलाएं हैं 16,000, 16,700। 16,700 है कुल महिला। संगठन कितने हैं? 5। तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा ना। तो औसत महिलाएं कितनी है? औसत महिलाएं निकाल लेते हैं। औसत महिलाएं निकलेंगी 16,700 में से जितने संगठन है उससे डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 5 × 15, और फिर कितना? फिर 5 × 15, 5 चौके 20 और 0। तो कुल मिला के औसत कितना निकला? 3340। 3340। पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं अब देखो संगठन डी में पुरुषों की संख्या से ये जो औसत है ये कितना प्रतिशत अधिक है? तो संगठन डी में कितने? 2200 पुरुष हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको, और समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है? कितने अधिक है? फिर हम प्रतिशत में निकालेंगे। देखो तो 3340 में से 2200 घटा देंगे। 2200 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। 4 में से 0 गई 4, 3 में से 2 गई 1, 3 में से 2 गई 1, और 3 में से 2 गई 1। तो कितनी अधिक है? कितने अधिक है? 1140 महिलाएं अधिक हैं संगठन डी के पुरुषों से। हमें प्रतिशत निकालना है, और किसकी तुलना में? इस 2200 की तुलना में। तो अब हम प्रतिशत निकालेंगे किसकी तुलना में? 2200 की तुलना में। कितनी अधिक है? 1140। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल। अब हम गुणा भाग कर लेते हैं। ये कितने बार? 11 बार जाएगा। और ये कितने बार? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 हासिल, और 2 सत्ते 14, 570। फिर कितने बार जाएगा? फिर 11 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितने बार? 11 5 55, 11 5 55। कितने बचे? 2, 2 बचे तो 20 हो गया। तो 11 एकम 11, बचे कितने? 9, 9 बचे तो 11 8 88। तो 51.8% इसका आंसर होगा। आंसर में दिया गया है? नहीं दिया गया। तो इसका जो उत्तर रहेगा कितना? 51.8%।
8% महिलाएं, औसत जो औसत है ना, औसत महिलाओं का वो कितनी है, 51.8% अधिक है संगठन डी के पुरुषों से। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि बार ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस जो ये बार ग्राफ है जिससे 5 क्वेश्चन पूछे गए, हम जब तक 5 क्वेश्चन देखेंगे तब तक आपको यहाँ पर एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार ग्राफ से। ऐसे ही हमें हर टॉपिक का देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ज्यों का त्यों नहीं होगा, हमें सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी ग्राफ का, तो यहाँ पर दिया गया है संगठन बी और संगठन सी की महिलाओं की संख्या का संगठन डी और संगठन ई के पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। अब उसने किस किस की बात की है, यहाँ पर बी और सी संगठन की बात की और संगठन डी और ई की बात की, लेकिन यहाँ पर बी और सी में महिलाओं की संख्या की बात की है, महिलाओं की संख्या, जबकि डी और ई में पुरुषों की संख्या की बात की, पुरुषों की संख्या की बात की। यहाँ पर दोनों का अनुपात पूछा गया है। यहाँ पर जो बी और सी में कुल महिला है उसकी संख्या और संगठन डी और ई में पुरुषों की संख्या है, उसकी दोनों टोटल जो संख्या आएगी दोनों के बीच में अनुपात पूछा गया है। तो बी प्लस सी में जो महिलाएं हैं वो निकाल लेंगे हम। सबसे पहले टोटल महिलाएं हैं वो निकालेंगे तो कितना आएगा, बी में है 3500, बी में है 3500 महिलाएं, जबकि सी में है 4000 महिला, तो कितना हो गया 0057, 7500 महिलाएं हो गया बी और सी में। जबकि संगठन डी प्लस ई में, डी प्लस ई दिया गया है, उसमें पुरुषों की संख्या है वो कितनी है टोटल, देखो पुरुष है डी में 2200 है, जबकि ई में कितने हैं 3200 है। इसको हम टोटल करेंगे तो कितना 0045, 5400 पुरुष आए। अब उसने क्या पूछा, इन दोनों के बीच में महिला और पुरुष के बीच में अनुपात पूछा गया है। समझ में आ रहा है, अनुपात पूछा गया है। तो कितनी है महिला 7500, जबकि पुरुष कितने हैं 5400। तो इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और एकदम सरल करेंगे तो कितने 27 बार, और ये कितना बार, सॉरी देखो यहां पर और ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता, तो इसका अनुपात भी कितना आएगा 75:54। और कितना सिंपल हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। तो इसका अनुपात भी इतना ही माना जाएगा, इतना ही माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 75:54, 75:54। अब हम इसे यदि आगे सॉल्व करेंगे ना तो ये आंसर आएगा 78.4%। तो यहाँ पर कोई दिया है 0.4%, तो लगभग ये यहाँ पर ये निकल के आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखो हमने ऊपर जो पूछा गया था, जब औसत पूछा गया था कितना अधिक है तो वहां पर हमने डिवाइड किया था, यहाँ सिर्फ इतना पूछा है कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है किसका, इसका, ये कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है, तो हमने निकाल दिया है। अब हम देखेंगे अगला ग्राफ। तो मेरे हिसाब से एक ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ से, बार ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, उसमें पूछा गया है ये जो बार ग्राफ दिया है यहाँ पर 2013 से 2017 के दौरान किसी देश में स्टील का आयात और निर्यात दर्शाया गया है। कब से, 2013 से 2017 के बीच में उसने ये दिखाया गया है कि स्टील में कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना इंपोर्ट हुआ है, और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2015 और 2017 में कुल आयात का। देखो उसने क्या बोला 2015 और 17 में कुल आयात का, 2013 और 16 में कुल निर्यात से कितना अनुपात है, मतलब अनुपात पूछा गया है किसका, 2015 और 17 की बात की, और फिर किसकी 2013 और 16 की बात की, 2013 और 16। यहाँ पर आयात पूछा गया है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर आयात दिया गया है, आयात, और यहाँ पर
इन दोनों के बीच में क्या निर्यात के बारे में पूछा गया है। तो इन दोनों के बीच में अनुपात पूछा गया है। तो 2015 प्लस 2017, 2015 प्लस 2017 में जो आयात हुआ है, कुल आयात कितना हुआ है 2015 में। देखो ये वाला कलर ये इंपोर्ट आयात का है और ये वाला कलर ये निर्यात का है। तो यहाँ पर 2015 और 17 में आयात के बारे में पूछा गया है, आयात के बारे में दिया गया है। तो आयात कितना 2015 में 450, जबकि 2017 में कितना है 550। तो कितना हो जाएगा टोटल 0 5 5 10 5 4 9 1 10, 1000 का कुल आयात किया गया है 2015 और 17 में कुल मिलाकर। जबकि 2013 प्लस 2016, 2013 और 16 की बात की है ना निर्यात में, 2013 और 2016 जो निर्यात की बात की है, तो 2013 में निर्यात कितना है 400, कितना 400, ये निर्यात है, ये निर्यात है। और 2016 में कितना है 440, 440 सॉरी 440 है। तो कितना हो जाएगा 440, टोटल कितना होगा 048। तो टोटल निर्यात कितना हुआ 840, 840 का निर्यात हुआ है। अब उसने क्या पूछा, दोनों के बीच में निर्यात वो अनुपात पूछा है, दोनों के बीच में अनुपात निकाल लो। तो 2015 और 16 में जो आयात कितना निकला था 1000, जबकि 2013 और 16 में, 2013 और 16 में हमने निर्यात कितना निकाला था 840। दोनों को सिंपल कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, कितने बार 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 42 बार, जबकि ये कितने 50 बार। इसको और सिंपल करेंगे तो ये जाएगा 21 बार, ये जाएगा 25 बार। बस इतना ही सिंपल होगा ज्यादातर। तो अनुपात कितना निकल के आया 25:21। तो क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25:21। हाँ, अगला क्वेश्चन है, उसने क्या बोला है 2014, 2016, 2017 में स्टील का कुल आयात कब कब 2014, 2016, 2017 इन सब के बीच में, इन सब के बीच में क्या कुल आयात की बात की है, आयात, आयात। जबकि 2013, 2015 और 2017 में स्टील के कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है, किसका 2013 का, 2015 का, 2017 का। यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ बोला गया है क्या, यहाँ पर बोला गया है निर्यात, निर्यात। तो हमें टोटल पहले तो हम सबसे पहले सभी का टोटल निकाल देंगे। किसका, सबसे पहले हमें 2014, 16 और 17 के बीच में कुल आयात निकालेंगे। 2014 प्लस 2016 प्लस 2017 इसके बीच में क्या आयात, आयात का निकालना है, आयात, टोटल आयात निकालेंगे। 2014 में कितना है, 2014 में आयात है 360, 360, जबकि 2016 में जो आयात है वो है 500, 500, 500, जबकि 2017 में है 550, 550। तो कितना हो गया 0 6 5 11 3 1 4 5 4 9 9 5 14, तो 1410 टोटल आयात आया। जबकि 2013, 2013, 15 और 17 में निर्यात निकालना, 2013 प्लस 2015 प्लस 2017, 2017 यहाँ पर टोटल निर्यात निकालना। तो निर्यात देख लेते हैं कितना हुआ, 2013 में निर्यात हुआ है कितना 400, 2013 में 400, 2015 में कितना हुआ है 600, 2015 में 600, जबकि 2017 में 650 का निर्यात हुआ, 650 का। तो टोटल कितना हुआ 0 5 6 6 12 4 16, सॉरी 16, 1650 निकल के आया, 4 6 10 6 16, तो 1650 निर्यात निकला है इन सभी का। अब उसने क्या पूछा, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है किससे, 2013, 2015 और 2017 से। किसको कम पूछा, 2014, 16 और 17 में ये कितना कम है, तो 16,000 सॉरी
1650 से ये 1410 कितना कम है ये देख लेते हैं, घटा लेते हैं कितना कम है, कितना कम है। तो 0, 5 में से 1 गई 4 और 6 में से 4 गई 2, तो ये 240 कम है। लेकिन उसने क्या पूछा, प्रतिशत में पूछा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, इसकी तुलना में 1650 का ये 240 कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100 से अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ती 15, एक हासिल, फिर 5 ती 15, 33 बार। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड होगा तो कितने बार, 11 बार जाएगा। और ये कितने, तिलियट 24, मतलब 80 बार जाएगा, 80 बार जाएगा। अब यहां से हम 80 दूनी 160, 160 बटे 11 करेंगे तो कितना होगा, 11 से करेंगे डिवाइड, 11 एकम 11, कितना 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा। तो 11 4 44, 11 5 55, 11 4 44, 44 बचे कितने, एक मिनट, 11 से कितने बार, 11 से 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 50 हो जाएगा। अब हम 11 4 44, तो कितना बचेगा 6, और फिर हम करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 11 5 55, तो कुल मिला के ये कितना प्रतिशत आएगा, 14.5%। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, 14.5 दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसने पूछा है दिए गए 5 वर्षों के दौरान देश के औसत निर्यात, देखो निर्यात के बारे में पूछा गया है, 5 सालों का 400, 450, 600, 440, 650, इन सभी का औसत निर्यात का 80% से अधिक आयात कितने वर्षों में हुआ है, कितने वर्षों में हुआ है ये निकालना है। तो उसने बोला क्या है, देखो पहले तो औसत पूछा गया है, औसत के बारे में पूछा गया, तो पहले हम औसत निकालेंगे, एक एक स्टेप पूरा करेंगे, औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकलेगा, इसको जो 5 सालों का जो निर्यात है उसको प्लस करेंगे, उसको प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, कि क्योंकि 5 साल दिए गए हैं। तो 400 यहां देख लेते हैं, 400 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 440, सॉरी 440 प्लस 650, तो कितना हो गया, 0 5 4 9 5 14, 14 की 4 एक हासिल, 4 1 5 5 4 9 6 15 4 19 6 25, तो 2540 औसत निकालना है, तो 2540 बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा, पचम 25, पचम 25, फिर 0 पनियर 40, तो कुल मिला के 560 औसत निकला है किसका, निर्यात का, 508, 508 औसत निकला है। अब उसने क्या बोला, इसका 80%, 80% से अधिक कितने वर्षों में है, तो हम इसका 80% निकाल लेंगे। तो 508 का 80% कितना होगा, 80 बटे 100, 100 से 2 जीरो से कुल मिला के, सॉरी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कर लेते हैं सबसे पहले। फिर आगे डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 508 में तो कितना होगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, 20 बटे 5, 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर कितना, अ, फिर आएगा, फिर हम 3 को लेंगे, लेकिन भाग नहीं जा रहा है तो 0 रखेंगे और 32 से निकालेंगे, तो 5 छका 30, 5 छका 30, फिर आगे फिर कितना, 2 बचेगा, 5 चौके 20, तो कुल मिला के 406.4 निकल के आएगा किसका, इसका 80%, ये 80% है, कितना 80% है ये। अब उसने क्या पूछा, इसका कितने वर्षों में, कितने वर्षों में आयात अधिक है, अधिक है, तो 406 से
कितने वर्षों में आयात अधिक है? तो 400, यहाँ पर 450 है, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 550 है। तो 3 सालों में अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो यही तो पूछा था, जो औसत निर्यात निकले, औसत निर्यात, फिर उसका हमें 80% निकालना। अब ये 80% जितना भी निकले, इससे अधिक कितने वर्षों में आयात हुआ है, ये पूछा गया है सही मायने में। तो ये कितने, 406 निकला है ये 80%। तो 406 से कितने वर्षों में अधिक है? तो ये है 3 साल में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है ये ग्राफ है। तो दिए गए बार ग्राफ में, ये 9 से 11 तक यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो दिए गए बार ग्राफ में सफेद बार एक कंपनी की आय तथा काला बार यहाँ पर गलत दिया गया है। काला बार व्यय को दर्शाया गया है। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हमें यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर सफेद बार और काला बार को छोड़ दो। कुल मिला के ये देखो कि यहाँ पर 2 बार दिए गए हैं और कब से कब तक, 2000 से 2004 के बीच में। और यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है। आय दर्शा रहा किसको? इसको, इस कलर को, जबकि एक्सपेंडिचर व्यय दर्शा रहा इसको। तो सफेद ना मान के आप इस कलर को मान लें कि यहाँ पर आय दर्शाई गई है, जबकि इस कलर को मान लें कि ये व्यय दर्शाया है। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें पूछा गया है 2001 में होने वाली आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है? 2001 की बात की जा रही है। 2001 में जो आय है कितनी है? 30। अब उसने पूछा है किस वर्ष के व्यय के बराबर है। देखो 2004 में व्यय कितना है? 30। 2004 में व्यय है 30, तो इसके 2004 के बराबर है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा और 1 नंबर पक्का। और ऐसे ही ऐसे हम 20 नंबर पूरे पक्के करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, उसने बोला है 2001 की तुलना में, किसकी? 2001 की तुलना में कंपनी 2002 में हुई व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 2001 की तुलना में देखो 2001 में जो व्यय हुआ है कितना? 20 हुआ है, जबकि 2002 में कितना हुआ? 15। तो उसने पूछा है कितना प्रतिशत कम हुआ है। तो 20 में से कितना कम हुआ है? 20 में से 5 कम हुआ है, 5 कम हुआ है। तो उसने प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत कमी पूछी है, प्रतिशत कमी। तो 20 में कितना कम हुआ है? 20 में 5 कम हुआ है। प्रतिशत में निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंचे 100, पचम 25। तो 25% व्यय की कमी की गई है 2001 की तुलना में 2002 में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? दिया ही नहीं है। ना देने दो, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 25%। अब जहां भी इसका आंसर दिया होता तो वही इसका उत्तर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2002 में कंपनी की आय प्रतिशत में कितनी कमी हुई है? देखो ऊपर वाला क्वेश्चन था व्यय से संबंधित, जबकि ये वाला क्वेश्चन है आय से संबंधित। दोनों एक ही साल दिए हैं, 2001 की तुलना में 2002 में। 2001 में जो आय हुई है 30%, जबकि 2002 में जो आय हुई है वो है 25%। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? कितने प्रतिशत की कमी पूछी गई है? तो कितना? 5 की कमी हुई है। किसकी तुलना में? 30 की तुलना में। तो प्रतिशत कमी देख लेते हैं। प्रतिशत कमी किसकी? 30 की तुलना में। कितनी? 5 की कमी हुई है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 पन्ना 50 बटे 3। तो कितने बार? कितने बार? 3 3 दूनी सॉरी 3 एकम 3, कितने? 2। फिर कितने बार? 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, फिर जाएगा 2 बार, फिर 6। तो कुल मिला के 16.6, या ऑप्शन सी ये इसका सही उत्तर होगा। 16 कहीं पर दिया ही नहीं गया, तो ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगले की जो ग्राफ है वो है 12 से 14 तक दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो ग्राफ में आप ये ध्यान रखना
कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी और स्कूल ई में लड़कों और लड़कियों की संख्या दी गई है। तो कुल कितने स्कूल है? ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ पर लड़का और लड़कियों की संख्या दी गई है, लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखना, ये लड़कों की संख्या नहीं है, ये टोटल बॉयज और गर्ल्स मतलब लड़का और लड़कियों की संख्या दी गई है इस कलर में। कुल मिला के कितने ए में कुल कितने लड़का और लड़कियां हैं? 1800। जबकि यहाँ पर जो ये दिया गया है इस कलर में, ये अंतर दिया गया है, ये टोटल दिया गया है, ये टोटल दिया गया है, ये दोनों का अंतर दिया गया है। फोकस करना, संख्या दी गई है, यहाँ पर दोनों का योग दिया गया है, यहाँ पर दोनों का अंतर दिया गया है। तो ये योग है, ये अंतर है, ये योग है, ये अंतर है, ये योग है, ये अंतर है, ये योग है, ये अंतर है। योग किसका? लड़का और लड़कियों का। अंतर किसका? लड़का और लड़कियों का। अब इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फोकस करना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 12वें में दिया गया है स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में लड़कियों की सॉरी देखो स्कूल बी में बात की जा रही है, स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में मतलब उसी स्कूल में बी में स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है। यहाँ अधिक या कमी नहीं पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा गया है टोटल विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो टोटल तो ये यहाँ पर दिया गया है, तो हमें यहाँ पर लड़कियों की संख्या सॉरी यहाँ पर लड़कों की संख्या सबसे पहले हमें निकालनी है। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स कितना दिया गया है? 2600, 2600 दिया गया है। जबकि बॉयज और गर्ल्स दोनों के में जो अंतर दिया गया है वो कितना है? 520, 520। अब देखो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, सॉरी अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? बॉयज की संख्या। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो कितना? जी से जी कैंसिल, 2b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ देखो 0, 2, 6, 5, 11, 2, 1, 3। तो कुल मिलाकर 3120 या वाइज कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 3120 कितना हो जाएगा? 1500, 1560, 1560 ये लड़कों की संख्या निकली है। टोटल कितने हैं? 2600, टोटल है 2600। तो उसने पूछा क्या है? स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये 26 का कितना प्रतिशत है? 2600 का टोटल विद्यार्थी कितना है? इसका कितना प्रतिशत है? कितने हैं लड़के? 1560 मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 26 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? ये 13 बार। ये कितनी बार? ये जाएगा 800 नहीं 780, 780 यही निकल के आएगा। 780 हाँ यही निकल के आएगा। तो कितना? 780 बटे 13। अब 13 छक्के 78 तो कितना हो जाएगा? 60%। तो ये 60% है लड़के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखो अब मेरे हिसाब से आपको जो यहाँ पर यदि गड़बड़ी दिख रही हो ना, तो इतना कैलकुलेशन करना आना चाहिए भाई, इतना तो आना चाहिए। अब क्योंकि टाइम नहीं है उतना कि मैं एक एक करके हर कुछ समझाऊं, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कम है और करना बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्कूल ई में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? तो यहाँ पर लड़का और लड़कियों की बीच में जो अनुपात है वो पूछा गया है। किसकी बात की जा रही है? स्कूल ई की। देखो बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है स्कूल ई में? 2800, 2800 है। और जबकि दोनों के बीच में अंतर कितना है? बॉयज प्लस सॉरी अंतर बॉयज माइनस गर्ल्स, इसमें अंतर है 700। अब हमें इसको प्लस कर देंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ पर प्लस।
तो कितना, जी से जी गर्ल्स कट जाएंगे, तो 2b बराबर कितना होगा, ये जोड़ दो, 28 7 3500, 3500 या 2 से डिवाइड करेंगे तो बॉयज की संख्या निकल आएगी, तो कितना निकल के आएगा, 1750, 1750 ये निकल के आए बॉयज। और अब लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो लड़कियों की संख्या देखो, बॉयज को यहाँ पर रख देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल आएगी। देखो, तो यहाँ पर सॉरी, ये 1750 निकला था। अब हम इसको, इस इक्वेशन को ले लेंगे, तो बॉयज कितने हैं, 1750 प्लस गर्ल्स बराबर 2800, 2800। अब गर्ल्स बराबर कितना, 2800 माइनस 1750, क्योंकि ये जब इस साइड आता है तो माइनस हो जाता है, तो गर्ल्स 2800 माइनस 1750। अब ये कितना कर लो, डिवाइड कर लो, तो 2800, मैं तो सीधे कर सकता हूँ, 1750, जीरो 10 में से 5 गई 1, 10 में से 5 गई 1, इधर जीरो, 2 में से 1 गई 1, अच्छा यहाँ 10 में से 5, इधर 5 आएगा, तो ये 1050 आएगा यहाँ पर आंसर। टोटल करके देख लो, इसको जोड़ लो, तो यही निकल के आएगा 2800, यही निकल के आएगा 2800। तो ये लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आई, 1050। अब दोनों के बीच में बॉयज, देखो, अब दोनों के बीच में बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स दोनों का अनुपात पूछा है, बॉयज और गर्ल्स का। तो बॉयज कितने हैं, 1750, जबकि गर्ल्स कितनी है, 1050। जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब 5 से करेंगे तो कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 ती 15, 2 पचम 25, फिर कितने बार, 3 बार, 3 से होगा, 3 से होगा क्या, 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं आज की लेक्चर के लिए, फिर हम अगला लेक्चर लाएंगे, वो भी लगभग इतना ही टाइम का रहेगा और बार ग्राफ समाप्त कर देंगे। तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ये सिर्फ आपको यहाँ पर जो ये दिए है ना, ये संख्या है, बस ये चेंज मिलेगा, कंसेप्ट यही रहेगा। तो संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि सेम संख्या दिया नहीं जाएगा, सेम आंकड़े दिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, दिए गए ग्राफ में, बार ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान, 4 वर्षों के दौरान 4 शहरों में कारों की बिक्री जो 1000 में दी गई है वो दर्शाई गई है। कौन कौन से 4 साल हैं, 2016, 2017, 2018, 2019, यहाँ पर दर्शाया गया है। और 4 शहर दिए गए हैं, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4। यहाँ पर कारों की संख्या की जो बिक्री दर्शाई गई है वो दर्शाई गई है। 2016 में जो बिक्री हुई थी कितनी, 4.3 हजार की, ये हजार में दिया गया, 4.3 हजार की। 2017 में सिटी 1 में 3.5 हजार की, जबकि सिटी 1 में 2018 में ये 3.9 हजार की, मतलब 3900 की, जबकि 2019 में 4.1 हजार की, अर्थात 4100 की। सेम सेम सिटी में, सिटी 2 में 3.6 हजार की, 3.9 हजार की, 4.2 हजार की, ये ईयर चेंज हो रहा है, 4.3 हजार की, ऐसे ही 4 शहर दिए गए। अब आंसर इससे क्या होगा, ये देखते हैं, एकदम सिंपल होगा। देखो, किस शहर में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, किस शहर में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, तो यहाँ पर हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालेंगे फिर पता चलेगा किस शहर में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, सभी शहरों की निकालते हैं, तो 4 मतलब 3 5 3 8 9 8 17 1 18, एक हासिल, 4 1 5 3 8 3 11 11 4 15, तो 15.8 हजार की या 15,800 की। जबकि सिटी 2 में टोटल करते हैं तो कितना निकलेगा, इसको देख लेते हैं, 9 6 15, 15 2 17, 3 20, 20 की जीरो, 2 हासिल, 3 2 5, 3 8, 4 12, 4 16, 16.0 अर्थात 16,000 की। जबकि सिटी 3 की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, 5 9 14,
14 9, 14 9 कितना 23, 23 की 3, 2 हासिल, 2 हासिल, 2 हासिल, 5 2 7, 4 11, 11 4 15, 4 19 कितना हो रहा है 4 4, 5 2 7, 4 11, 4 15, 4 19, 19.3 अर्थात 19,300। जबकि सिटी 4 को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5 6 5 11, 11 1 12, 12 9 21, 2 हासिल, 4 2 6, 4 10, 5 15, 4 19, 19,100 अर्थात 19,100। तो इसने क्या पूछा है सबसे ज्यादा बिक्री किस शहर में हुई है, तो किस शहर में हुई है 19.3 यहां पर आया है। तो किसका सिटी 3 में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में बिक्री सबसे अधिक हुई है। देखो यहां पर शहर की बात की जा रही थी, शहर तो हमने शहर का टोटल किया था। अब उसने क्या पूछा वर्ष पूछ रहा, तो किस वर्ष में सबसे अधिक हुई है। तो अब हम यहां से इसको पैरेलल करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे शहर वर्ष को, तो वर्ष को जोड़ेंगे तो 4.3, 3.6 और 5.2 और 4.5। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा देखो 3 3 6 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 की 6, 1 हासिल, 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 4 17, तो 17.6 अर्थात 17,600। अब हम वर्ष 2017 की बात करेंगे तो इसको टोटल करेंगे, इन सभी को टोटल करेंगे 2017 में इतनी बिक्री हुई है तो 5 9 5 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 की 3, 2 हासिल, 3 2 5 3 8 4 12, 4 16, 16.3, 16.3 या 16,300। अब हम 2018 को टोटल करेंगे, 2018 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 9 2 11, 11 9 20, 1 21, तो कितना 1, 2 हासिल, 3 2 5 4 9, 4 13, 13 5 18, 18.1 या 18,100। अब हम 2019 को टोटल करेंगे, 2019 को 1 3 4 9 4 13, 13 9, 13 9 22, 22 की 2, 2 हासिल, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18.2 अर्थात 18,200। तो यहाँ पर यह पूछा गया है किस वर्ष में सर्वाधिक बिक्री हुई है, तो सर्वाधिक बिक्री हुई है 18,200 किसमें 2019 में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारी क्लास का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है 2019 में, 2019 की बात की जा रही है, 2019 में सभी 4 शहरों में हुई बिक्री की औसत संख्या क्या है। तो 2019 में जो हमने निकाला है उसकी औसत संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने कितना निकाला था 18.2 हजार, 18.2 हजार। तो इसको हमने औसत करना है तो 4 शहर हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकाला था औसत निकला था 18,000, 18.2। ये हजार में दिया गया तो हम हजार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18,200, 18,200। ये तो टोटल निकला है लेकिन औसत कितना होगा, औसत होगा इसका 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 कितना 2 बचा तो कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, फिर 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, सॉरी फिर 0 बचा तो कितना 4550। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 4550। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ये था आज का लेक्चर। और हाँ आपको यदि पसंद आए ना तो प्लीज इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मैथ रीजनिंग और जितने भी ग्राफ हैं कुल मिला के लगभग 40 क्वेश्चन कवर करूंगा, वो 40 नंबर यहाँ से मैं कवर करूंगा 1 महीने के अंतर्गत। तो निश्चिंत रहिए
एकदम सिंपल तरीके से। मेरे हिसाब से आज जो बार ग्राफ मैंने पढ़ाया, आपको एकदम समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट समझना, ये आंकड़े बदले रहेंगे, कहीं भी पढ़ो, ये आंकड़े बदले रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।